बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़कीर कौन है और फ़ुकर की मोहर कैसे लगती है। मौलाना रूम से एक शख्स ने पूछा कि फ़कीर कौन होता है। मौलाना रूम ने उसे देखा और चुप बैठे रहे। काफ़ी देर तक चुप रहे तो उस शख्स ने दोबारा पूछा कि फ़कीर कौन होता है। फिर मौलाना रूम चुप बैठे रहे। जब तीसरी दफ़ा भी उसने पूछा तो मौलाना रूम खामोशी से उठे और चले गए। आपके जाने के बाद उस शख्स ने शेख सदरुद्दीन कोनी से कहा कि ये क्या बात है। उन्होंने जवाब दिया कि नादान, वो तुम्हें जवाब दे गए हैं। तुमने बार बार पूछा कि फ़कीर कौन है, तो उन्होंने जवाब दे दिया, जो सब कुछ जान कर चुप हो जाए वो फ़कीर होता है। सुभान अल्लाह। जिसके पास इल्म का समंदर हो और वो समंदर बुलवाना चाहता हो, इल्म के समंदर खोल रहे हों और वो ज़बान को बंद करे, बंद रखे, ज़बान से राज ना उगले, वो फ़कीर कहलाता है। भरा हुआ बर्तन शोर नहीं मचाता, खाली बर्तन हमेशा शोर करता है। इसलिए जो फ़ुकरा होते हैं वो इल्म के समंदर से भरे हुए होते हैं। अब सेकंड इसमें जानने की बात यह है कि फ़कीर को मोहर कहाँ से लगती है। वियर्स, राह फ़ुकर, राह सलूक के मुसाफिरों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़कर जो है वो किसी मकाम या मर्तबे का नाम नहीं, फ़कर मनसब से पाक एक बेलौस मकाम होता है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीर आशिक़ हकीकी है और वो बहुत बुलंद मर्तबा होता है। गौस कुतब अगर तमाम ज़िंदगी इबादत भी करें तब भी वो फ़कीर के मर्तबे तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि जो फ़ुकर है वो दीदारे इलाही की जुस्तजू है, ख्वाहिश है, फ़नाए नफ्स है, ख़ुद को मिटा देना है, ख़ुद को ख़त्म कर देना है। ज़िंदगी कल्ब व बक़ाए जान, यानी कल्ब की ज़िंदगी है, कल्ब का ज़िंदा होना, जारी होना है, और रूह की बक़ा है, यानी रूह हमेशा रहे और रूह ज़िंदा भी रहे। फ़कर ख़ुद को ख़त्म कर देना और खुदा की ज़ात में फ़ना हो जाने का नाम है। और फ़कर जो है वह रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरा फ़कर मेरा फ़ख्र है। फ़कर एक नूर है जो अल्लाह की बारगाह में हर वक्त मतलूब नज़र होता है, और ये रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा भी है। फ़ुकरा के पीर जो हैं वो मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कर जो है वो वरासत में मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को मुंतकिल किया। आप बाबुल फ़ुकर हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम को फ़कर का लिबास पहना दिया गया, जो कि अजीम तरीन फ़कर का लिबास है, और आप वली हैं फ़ुकरा के और तमाम औलिया के, तमाम वलियों के वली हैं। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का फ़ख्र है। फ़कीरी या वलायत की मोहर जो है व्यूअर्स, वो मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम लगाते हैं, क्योंकि आप फ़कर के वली हैं, तमाम फ़ुकरा के आप वली हैं, आप जानशीन हैं मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों में से हैं। इंसान के बातिन और कल्ब में, राह फ़ुकर में, राह सलूक में देखा जाता है कि उसके कल्ब में मौला अली अलैहिस्सलाम का इश्क है या नहीं। अगर नहीं तो फिर वो शख्स वलायत और फ़कर की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकता और ना छू सकता है। लिहाजा कोई भी फ़कीर हो, वली हो, उस वक्त तक वलायत को नहीं पहुंच सकता या फ़कर को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी वलायत बीबी पाक हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा की तौसीक ना मिले, कि आपकी तौसीक उनको चाहिए होती है। और जब बीबी पाक सलाम अलैहा की तौसीक मिल जाती है, सनद मिल जाती है, तो फिर जो है शाह वलायत, शाह फ़कर जो हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, वो मोहर लगाते हैं। और जब मोहर लग जाती है तो फिर ज़ाहिर है फ़ातिह वलायत और इमाम वलायत जो हैं वो वलायत का मर्तबा अता करते हैं, और फिर इंसान फ़कीर और दरवेश बनता है। फ़कर फ़कीरी को छीना नहीं जा सकता। ये बुलंद मुकाम है जिसका ताल्लुक़ ज़ाते हक़ से है और दीदारे इलाही से है।
اس میں کچھ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے ہوتا، نہ طلب کیا جاتا ہے، نہ مریدوں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں، بلکہ جو ہے اسی میں ان کو شکر سے رہنا سکھایا جاتا ہے، اور نہ ہی اپنے مریدوں کی کوئی لائنیں لگائی جاتی ہیں۔ فقر کے اور راہ سلوک کے رستے کے مسافر جو ہیں وہ عام مریدوں سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ شکر گزار اور بہت زیادہ عبادت گزار اور ہمبل رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ فقیر کا جو فیض ہے ویئرز، وہ مر کے بھی جاری رہتا ہے، وہ قبر کے اندر بھی جاری رہتا ہے۔ فقیر کی قبر بھی زندہ رہتی ہے اور فیض اور فقر کی عطا ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے اولیاء کرام ہیں، ولی ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، وہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، لوگ ان کی قبروں پر ضرور جاتے ہیں، اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور تہوار بھی ہوتے ہیں، ان کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، کیونکہ جو فقیر ہوتے ہیں، جو فقراء ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے، نیک بندے ہوتے ہیں، جن پہ ولایت کی مہر لگی ہوتی ہے، ان کو ایک خاص مقام سے جو ہے بلندی عطا کی جاتی ہے، اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور ان کے جب تک قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ان کی جہاں پر بھی قبریں ہوں گی، وہاں پر ان کے مریدین یا ان کے چاہنے والے وہاں پر جاتے رہیں گے، اور وہاں پہ ان کی رجسٹروں میں اپنی حاضری لگواتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے فقر کا رستہ اختیار کیا، اور اللہ کے تعلق میں دیدار الہی کی جستجو میں اپنے آپ کو اس دنیا میں فنا کر دیا، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جو کچھ بھی دینا ہوتا تھا مخلوق خدا کے لیے کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا۔ تو اس لیے ویئرز فقر کا بہت مقام ہے، فقیر کا بہت مقام ہوتا ہے، اور شاہ ولایت جو ہیں مولا علی علیہ السلام ہیں، اور یہی شاہ ولایت شاہ فقر بھی ہیں، تو ان کی مہر کے بغیر آپ فقیر یا ولی نہیں بن پاتے، کیونکہ تمام فقراء کے جو پیر ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح رمضان میں ہمیں اور بہت سارے ٹاپکس کور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی نئے ٹاپکس ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کی قبولیت جو ہے فرمائے، اور آپ سب کے گھروں میں رزق کی اور جو ہے علم کی برکات نازل فرمائے۔ آمین۔